सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन का लेसन नंबर 4 करने वाले हैं। लेसन का नाम है लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस लेसन का आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं उसका नाम है लोक प्रशासन का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है। राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में बहुत घनिष्ठ संबंध है। जितना गहरा संबंध लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान से है उतना किसी अन्य विज्ञान से नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न को समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको 4 बिंदु दे रहा हूँ, उनको एक एक करके हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहला जो बिंदु है वह है सामान्य उद्देश्य। दूसरा है राजनीति की सफलता प्रशासन के सहयोग पर। तीसरा है मंत्रियों को प्रशासक प्रभावित करते हैं। और चौथा है मंत्रियों को सलाह देना। तो पहला जो बिंदु है सामान्य उद्देश्य। लोक प्रशासन और राजनीति के उद्देश्य लगभग समान हैं। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं परंतु मंजिल एक है। दोनों का उद्देश्य जनता की भलाई करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी कि दोनों के समान उद्देश्य हैं। दोनों ही जनता की भलाई के लिए समाज में रह करके कार्य करते हैं। दूसरा जो बिंदु है वह है राजनीति की सफलता प्रशासन के सहयोग पर। राजनीति की सफलता प्रशासन के सहयोग पर निर्भर करती है। प्रशासन की सफलता राजनीति की सफलता है। प्रशासनिक सहयोग के बिना राजनीति पंगु सी बन जाती है। भारत जैसे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल के सहयोग के बिना प्रशासन का चलना असंभव हो जाता है। प्रशासकों पर से राजनीतिक नियंत्रण हटाने से उनके निरंकुश बनने की संभावना बनी रहती है। कहने का भाव यह है कि राजनीति की सफलता प्रशासन के सहयोग पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर प्रशासक सहयोग नहीं करेंगे तो राजनीति में चाहे हम कितनी भी नीतियों का निर्माण कर लें वह आम जनता तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाएंगी। तो इसलिए दोनों एक दूसरे पर आधारित है। दोनों का एक दूसरे से बड़ा गहरा संबंध है। तीसरा जो बिंदु है वह है मंत्रियों को प्रशासक प्रभावित करते हैं। मंत्रिमंडल सामान्य नीति का निर्धारण करते हैं जिनमें प्रशासकों का योगदान होता है। नीति निर्धारण से संबंधित तथ्य तथा आंकड़े प्रशासकों द्वारा जुटाए जाते हैं। मंत्रियों के पद अस्थायी होते हैं जबकि प्रशासक स्थायी होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मंत्रियों को प्रशासक प्रभावित करते हैं। जो मंत्री होते हैं वह बिना प्रशासकों के कुछ भी नहीं करते। विभिन्न कामों के लिए जो प्रशासक है मंत्रियों को समय समय पर अपनी एडवाइस देते रहते हैं। चौथा जो बिंदु है वह है मंत्रियों को सलाह देना। मंत्रियों को परामर्श देने तथा त्रुटिपूर्ण नीति को चुनने पर चेतावनी देने का कार्य प्रशासकों द्वारा किया जाता है। हालांकि मंत्री प्रशासकों द्वारा दी गई सलाह या चेतावनी को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अंतिम निर्णय उनके हाथों में होता है, फिर भी मंत्री उनकी सलाह को अनदेखा नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में मंत्री ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, लेकिन उनको सलाह देने वाले जो प्रशासक होते हैं उनकी योग्यता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मंत्री कोई भी काम करने से पहले लोक प्रशासकों से जो है सलाह लेते हैं और उनकी सलाह को मानते भी हैं। लेकिन उनकी सलाह को मानना जरूरी है, यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि अंतिम निर्णय मंत्री को ही लेना होता है। लेकिन फिर भी वह लोक प्रशासकों से सलाह लेकर के ही सारे काम करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का जो काम है एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसलिए इन दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। बिना एक दूसरे के ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते। तो हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। इस प्रश्न में इतना ही। अगर कोई बिंदु समझ में ना आया हो तो फोन करके पूछ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।